हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जी के सर। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 3 ऑफ पार्ट 1 क्लास 12। यहाँ पे देखिए बच्चों, हम लोग कुछ थियरी के पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए एक हेडिंग हमने डाला हुआ है जिसका जो हमने लिखा हुआ है मैट्रिसेस, और डेफिनेशन हम किसी बता रहे हैं आपको मैट्रिक्स की। अब देखिए इसके दोनों के बीच में अंतर हम लोग जानेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन क्या है। बच्चों ध्यान दीजिए, डेफिनेशन की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर्स। एरे का मतलब समझते हैं, एरे क्या होता है। एरे का मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। एरे का मतलब अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और एम एन नंबर्स की बात हो रही है तो एम एन नंबर्स का मतलब हुआ एम इंटू एन नंबर्स। एम इंटू एन नंबर्स, यानी कि अगर 2 into 3 दिया है तो 6 नंबर्स की बात होगी, 3 into 3 दिया है तो 9 नंबर्स की बात होगी, है ना। तो एम एन नंबर्स का मतलब एम इंटू एन नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजेंटल लाइंस जिनको हम रो बोलेंगे, एन वर्टिकल लाइंस जिनको हम कॉलम बोलेंगे, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। कैसे पढ़ा जाएगा? इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। और लिखेंगे कैसे इसको? m क्रॉस n, m मल्टीप्लाइड n, या फिर इसको m क्रॉस n लिखेंगे। तो सिंपली देखिए ये क्या है, एक मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एम एन नंबर्स का जिनको हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस के फॉर्म में डिनोट करते हैं, जिसमें एम हॉरिजेंटल लाइंस हैं और एन वर्टिकल लाइंस हैं। तो हॉरिजेंटल लाइंस को हम रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलते हैं। इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसका कैसे पढ़ा जाएगा बच्चों? ऑर्डर इसका कैसे पढ़ा जाएगा? अब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n, या फिर इसको लिखेंगे m क्रॉस n, या इसको पढ़ेंगे m क्रॉस n। सिंपली देख लीजिए, अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं बच्चों। रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में हमारे पास कुछ एलिमेंट इस तरीके से होंगे, कुछ एलिमेंट ऐसे रो के फॉर्म में होंगे। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्हीं को हम लोग बोलेंगे रो। हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो इनको हम रो बोलेंगे। कुछ एलिमेंट इस तरीके से वर्टिकली आपको दिखेंगे, कुछ वर्टिकली दिखेंगे, तो इनको क्या, वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या कहलाएगा बच्चों? रो कहलाएगा। वर्टिकल लाइंस क्या कहलाएगा? कॉलम कहलाएगा। और इसको लिखा जाएगा कैसे? इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे m रो हैं और n कॉलम्स हैं तो इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों? m बाई n, या फिर सिंपली m क्रॉस n मैट्रिक्स, m क्रॉस n मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? तो वही बात ये डेफिनेशन में बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर एरे है of mn numbers in the form of m horizontal lines and n vertical lines is called a matrix of order m by n and written as m cross n। इस मैट्रिक्स को हम लोग जो है, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग इसमें डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं या फिर स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट्स आपके 12th लेवल में नहीं, हायर क्लासेस में जाएंगे तो कहीं कहीं आपको ये डिनोट करने को मिलेगा। अब ये देखिए कि ईच एम एन नंबर्स, जो भी एम एन नंबर्स इस मैट्रिक्स में होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं, या फिर एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स कहलाते हैं। उनको हम एलिमेंट बोलते हैं या फिर एंट्री बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट है इसमें, अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर लिए हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड सो ऑन। कैपिटल लेटर का ही यूज करेंगे। इसके बाद देखिए, अब देखिए अभी जो स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको कि एक मैट्रिसेस हमने हेडिंग डाला हुआ है और डेफिनेशन बता रहे हैं मैट्रिक्स का। तो एक्चुअली में इसमें डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है। जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर फॉर्म में है और मैट्रिसेस क्या है बच्चों? ये प्लूरल फॉर्म में है ना। मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर फॉर्म में, और मैट्रिसेस क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट को हम लोग देखेंगे क्या होते हैं, और किस तरीके से नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को हम लोग यहाँ पे पहचानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है बच्चों, एक अरेंजमेंट है जिसमें एक इस तरीके से रो दे रखा है जिसमें एलिमेंट 1 2 -1, एक रो इस तरीके से दे रखा है जिसमें एलिमेंट 0 4 5 दे रखा है। अगर वर्टिकली देखा जाए तो ये 1 0 एक कॉलम में है, 2 4 एक कॉलम में है, -1 5 एक कॉलम में है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो हैं, यानी 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, है कि नहीं।
तो इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा बच्चों? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 क्रॉस 3, या फिर इसको हम लोग पढ़ सकते हैं कैसे? 2/3। 2/3 भी पढ़ सकते हैं, या फिर 2 क्रॉस 3 भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? वही एम एन की बात हमने जो कहा था कि एम एन नंबर्स, वही हमारा 2 × 3 = 6। ये टोटल एलिमेंट्स हैं। क्या है बच्चों? ये टोटल एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करेंगे, कैसे किसी मैट्रिक्स को हम लोग पहचानेंगे कि कितने एलिमेंट्स हैं, उनके कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। अच्छा, एक बात आती है, अब किस तरीके से मैट्रिक्स को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, किस तरीके से मैट्रिक्स को राइट करते हैं। तो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, या जनरल फॉर्म हम उसको बोल सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका यही होता है कि हम लोग मैट्रिक्स को सपोज दैट, फॉर एग्जाम्पल हम लोग सपोज करते हैं एक मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके से, रेक्टेंगल के फॉर्म में, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में आपको दिया है। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे n कॉलम्स हैं। मान लेते हैं ये m×n का मैट्रिक्स है, यानी कि n कॉलम्स हैं, m रोज है। m क्या डिनोट कर रहा है बच्चों? ये रोज डिनोट कर रहा है। n क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरीके से अब ये ध्यान दीजिए कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर के फॉर्म में डिनोट होंगे। तो ये देखिए, अगर फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं और फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट कुछ इस तरीके से डिनोट होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये A11 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसी के बाद सेकेंड एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम लिखा जाता है। उसी तरीके से A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डॉट 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 A1n, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो nth कॉलम। इज इट क्लियर? अब आते हैं, अगर सेकेंड रो की बात करते हैं, तो सेकेंड रो में पहले 2 लिखा जाएगा, क्योंकि सेकेंड रो डिनोट कर रहा है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, डॉट 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 सेकेंड रो nth कॉलम। ठीक है, इस तरीके से अगर हम एज्यूम करते हैं कि इसके बीच में कोई हमारे पास रो होगा रो होगा, तो उसका फर्स्ट कॉलम AI1, सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा इसका? AI2, थर्ड एलिमेंट इस रो का क्या होगा? AI3, डॉट 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 AIN nth एलिमेंट होगा। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि टोटल m रोज हैं बच्चों, तो यहाँ पे कितने? M1 इसको डिनोट करेंगे, इससे M2 से डिनोट करेंगे, AM3 डिनोट होगा, और लास्ट जो एलिमेंट होगा वो AMN से डिनोट होगा। तो आपको ये पता चल रहा है कि इन जनरल वे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स की एक एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं Aij ऑफ ऑर्डर m×n। यहाँ पे आई क्या डिनोट कर रहा है बच्चों? आई रो डिनोट कर रहा है, और जे क्या डिनोट कर रहा है? कॉलम, यानी कि ये ith रो और ये jth कॉलम डिनोट कर रहा है। अच्छा, जो अभी एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, एक मैट्रिक्स का एग्जांपल, कि A = 1 to -1 एंड 0 4 5, एक एग्जांपल हम लोग जो लिया था, A = 1 to -1 एंड 0 4 5, इसका ऑर्डर आपको क्या पता चल गया है? इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 × 3 हो जाएगा। अब जरा बच्चों ये ध्यान रखिए, क्या आप ये बता सकते हैं कि इसमें A12 एलिमेंट कौन सा होगा? क्या आप बता सकते हैं A22 एलिमेंट कौन सा होगा? क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे A23 एलिमेंट कौन सा होगा? ठीक है, तो ये क्या चीजें, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं बिल्कुल। A12 का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो कौन सा है बच्चों? ये है फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है। सेकंड कॉलम कौन सा है बच्चों? ये सेकंड कॉलम है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट ये वाला, ये हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। A12 का वैल्यू कितना है बच्चों? 2 है। ठीक है, उसी तरीके से A22 पूछा है, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? A22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा 4। उसी तरीके से A23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या है बच्चों? एलिमेंट 5 है। तो इस तरीके से किसी मैट्रिक्स को हम लोग देखकर उसके एलिमेंट वाइज, यानी कि उसके पोजीशन से हम लोग एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी बनेंगे जिसमें आपको ये बताना होगा। ठीक है,
अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग कुछ आगे कुछ एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं जो कि इसी मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। किस तरीके से मैट्रिक्स को किसी गिवन पैटर्न के आधार पर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। सपोज दैट एग्जांपल हम लेते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are given by whose elements are given by aij is equals to 1 i plus 2j I plus 2j। ध्यान दीजिए बच्चों, ये पैटर्न आपको दे रखा है कि उसके एलिमेंट कुछ इस फॉर्म में दे रखे हैं, तो आपको 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है। अब इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट, जब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है तो इसको लेट कर लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 2। इसका मतलब 3 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए, यही तो बात होगा। एक रो ये हो जाएगा, एक रो ये होगा और एक रो ये होगा, 3 रो होगा, एक कॉलम ये हो जाएगा और एक कॉलम ये हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 ही कॉलम आपके बनेंगे। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, इस तरीके से हम लोग इसको कैसे फिल करेंगे। अब ये पहला जो एलिमेंट होगा वो बच्चों क्या कहलाएगा, A11 कहलाएगा। दूसरा एलिमेंट A12 कहलाएगा। चूंकि 2 ही कॉलम है तो इतने तक ही भरेंगे। अब ये सेकेंड रो में आते हैं, A21 कहलाएगा। फिर इसके बाद A22 कहलाएगा, ये A31 कहलाएगा और ये A33 कहलाएगा। बाकी सारी चीजें हमको फिल नहीं करना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमें फिल नहीं करना है क्योंकि हमें इतना ही ये फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर। ये A31 है, ठीक है, A31 है और आपको जो है यही सारी चीजें केवल फाइंड आउट करनी है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें नहीं फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पे आपको ए आई जे दे रखा है, ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j दे रखा है। इसी के आधार पे आपको सब निकालना है। A11 की वैल्यू निकालिए, A11 का मतलब I1 2 इंटू J1, ठीक है। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। A12 निकालिए, A12 का मतलब 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी 2 टू जा 4 1 5 हो जाएगा। A21 निकालिए बच्चों, 2 प्लस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। A22 निकालिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 2 6 हो जाएगा। A231 निकालिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5 एंड A32 निकालेंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 32 होगा। ये 32 आपका क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 3 7। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। तो क्या ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये कैसे लिखा जाएगा बच्चों, ये पहला एलिमेंट क्या है, 3 है, फिर एलिमेंट क्या है, 5 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो ये मैट्रिक्स जो है आप लोगों ने 3 क्रॉस 2 का कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग जो है, अगर गिवन ए आई जे आई प्लस जे के फॉर्म में कुछ पैटर्न दे रखा है तो उसका यूज करके हम लोग मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बारी बारी से हम लोग कई तरीके के मैट्रिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला मैट्रिक्स जो बच्चों आपके पास है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स देखिए बच्चों क्या होता है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, रो मैट्रिक्स का मतलब केवल रो होगा। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो, केवल एक रो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू, जैसे मान लीजिए हमने ये लिख दिया
105 ये लिख दिया, यानी कि ये क्या हो गया 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। या फिर इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं 1 0 5 4 3, ये किस टाइप का मैट्रिक्स हो गया 1 × 5 का मैट्रिक्स हो गया एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड इसमें देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये भी बिल्कुल नाम से ही लग रहा है बच्चों। नाम से क्या लग रहा है कि ये मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स हो रहा है, इसका मतलब इसमें केवल कॉलम होगा। तो मैट्रिक्स ये क्या हो जाएगा, अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये ए इज इक्वल्स टू सिंपली आपका केवल एक रो होगा, यानी 1 2 3, सॉरी एक कॉलम होगा, यानी ये क्या हो गया 3 × 1। कोई मैट्रिक्स और मान लेते हैं, इसमें केवल आप ये लिखिए 0 1 2 3। इसमें कितने हैं, कॉलम कितना है 1 है, लेकिन रो कितना है 4 है। तो ये मैट्रिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग आगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स पे। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। अब ये देखिए नाम से लग रहा है बच्चों, नाम से लग रहा है क्या है कि जीरो का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट क्या होंगे, कोई भी एलिमेंट होंगे लेकिन सारे जीरो ही होंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स in which all elements are zero, all elements are zero is known as null matrix. Suppose that A is equals to 0 0, null matrix है। ठीक है, या फिर सिंपली B इज इक्वल्स टू केवल ये लिखा है, ये भी नल मैट्रिक्स है। या फिर C इज इक्वल्स टू 0 0 0 0, ये भी नल मैट्रिक्स एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, नल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद अगला बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप पे। अगला टाइप क्या है, फोर्थ है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा। स्क्वायर का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ rows and columns are rows and columns are equal। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। सब फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू 0 1 2 5, यहाँ पे रो भी दो है कॉलम भी दो है, 2 × 2। या फिर बी इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 1 4 2 1 2, यहाँ पे रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंपली ये आप लिख लेते हैं कि 2, ये 1 × 1 मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर ही मैट्रिक्स है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप आपके पास है, ये है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स देखिए बच्चों क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सबसे पहली बात। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अभी देखिए, अब ये नॉन डायगोनल अभी बताते हैं आपको क्या होता है। इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड every non-diagonal elements are zero and diagonal elements are diagonal elements are equal other than one, equal।
ओके। तो ध्यान दीजिए, ये स्केलर मैट्रिक्स तब होगा सपोज दैट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज दैट हम लोग 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्या बोला है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखा जाए बच्चों तो A11 A12 A21 A21 A22। तो ये जो आपका डायगोनल बनता है इसी को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल या इसी को डायगोनल बोलते हैं। ठीक है। तो इसको छोड़कर अब इसी को क्यों बोला जाता है, यहाँ पे देखिए A11 जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं उसी डायगोनल को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। और इस डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो अगर होते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 2 ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 ले लिया। ये कैसा मैट्रिक्स है बच्चों? स्केलर मैट्रिक्स है। इज इट क्लियर? इसको थर्ड ऑर्डर में भी ले लेते हैं, थर्ड ऑर्डर में भी दिखाएंगे। थर्ड ऑर्डर में आपका ये डायगोनल एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ भी 2 ले लिया, बाकी सारे जीरो होंगे। ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ही। ये क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके अगले टाइप पे। अगला टाइप हमारे पास है जो सिक्स्थ टाइप का है, वो है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स देखते हैं बच्चों क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स क्या है बच्चों? सिंपल सा इसका भी डेफिनेशन है। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर zeros, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स are zero and all diagonal elements are 1। ये ध्यान रहे, हमेशा 1 होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? कैपिटल ए। अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेते हैं तो क्या बोला है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। 3 ऑर्डर में देख लेते हैं बच्चों। ये क्या हो जाएगा? 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 0 0 0 1। ये 3 क्रॉस 3 का यानी 3 ऑर्डर का डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है। तो ये आपका हो गया यूनिट मैट्रिक्स। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ए, या सिंपली इस तरीके से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं बच्चों कि ए इज अ मैट्रिक्स ए आई जे। तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे एंड 1 व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे। तो इसको ऐसे भी डिस्क्राइब किया जा सकता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अगर आई और जे नॉट इक्वल है, आई जे का मतलब रो और कॉलम नॉट इक्वल है, तो वो एलिमेंट 0 होगा। जहां रो और कॉलम इक्वल है तो वो एलिमेंट 1 होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसके बाद अगला एक बढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे हम लोग जो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग बच्चों। ये लास्ट हम लोग देखेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा। लास्ट हम लोग देख लेते हैं सेवेंथ, इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स ये कोई टाइप नहीं है, जस्ट हम ये दो मैट्रिक्स को हम लोग देखते हैं। इक्वल मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिसेस यहाँ पे लिख देते हैं, दो मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो ध्यान दीजिए इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? टू मैट्रिसेस या A and B, two matrices capital A and capital B are said to be equal if and only if and only if their order as well as their order as well as
their elements are equal, their elements are equal. इज इट क्लियर? यानी कि उनका ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, साथ ही साथ उनके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए. सपोज दैट एक एलिमेंट हमने, एक मैट्रिक्स हमने ये लिखा है कि 2 1 2 0 1 4, और एक बी मैट्रिक्स हमने लिख दिया है सेम ऑर्डर का ही, यानी ये 2 क्रॉस 3 का है, तो सेम अगर लिख रहे हैं तो यही इक्वल होगा. इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स इसके इक्वल नहीं हो सकता है. यानी कि इक्वल होने के लिए 2 2 के इक्वल, 1 1 के इक्वल, 2 2 के इक्वल, इसी तरह 0 0 के इक्वल, 1 1 के इक्वल और 4 4 के इक्वल होना चाहिए. इज इट क्लियर? तो ये आपका होता है इक्वल मैट्रिसेस. ठीक है. तो आज की क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखा, हम लोगों ने वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़े, और इस पे बेस्ड अगला एक फर्स्ट एक्सरसाइज होगा. सो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ. अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है बच्चों तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में. सो ओके, तो थैंक यू एवरीवन.